नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एयर इंडिया को इस साल बाद में पहला एयरबस A350 ऑर्डर मिलने की संभावना है। जी हां दोस्तों, टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को अपना पहला एयरबस 350 वाइड बॉडी विमान 2023 की दूसरी छमाही में प्राप्त होने की उम्मीद है। अक्टूबर से सबसे अधिक संभावना है। एयरबस द्वारा A350 विमान के लिए रूसी एयरलाइन कंपनी एरोफ्लोत के ऑर्डर पर अब एयर इंडिया को दिए जाएंगे। यूक्रेन में रूस के चल रहे विशेष सैन्य अभियान के कारण अमेरिका द्वारा रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके बाद यूरोपीय विमान निर्माता ने रूस को विमानों की आपूर्ति बंद कर दी है। दोस्तों, एयर इंडिया ने एक अधिकारी ने ANI को बताया कि एयर इंडिया आक्रामक रूप से विस्तार योजनाओं की तलाश कर रही है और A350 विमान योजना का हिस्सा है। हम विमान को जल्द से जल्द लाने के लिए निर्माता एयरबस के संपर्क में हैं। यह पूछे जाने पर भी क्या एयर इंडिया को दिए जाने वाले विमान रूसी एरोफ्लोत के हैं, जिनकी डिलीवरी अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रोक दी गई थी। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, अभी तक इसके बारे में कोई विवरण नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि हम एरोफ्लोत विमान देने जा रहे हैं जो उन्हें देने के लिए तैयार था। फरवरी में एयर इंडिया के CEO और MD कैंपबेल विल्सन ने पहली मीडिया बातचीत में कहा था कि एयर इंडिया के यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर A350 विमान का अनुभव मिलेगा। इस साल तक 6 विमान आ जाएंगे। एयर इंडिया के आधिकारिक तौर पर विमानों और मार्गों की तैनाती की घोषणा नहीं की है, लेकिन पहले रूपांतरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कुछ समय के लिए घरेलू क्षेत्र के लिए तैनाती करेगी। दोस्तों, एक अधिकारी ने ANI को बताया है कि A350 विमान की डिलीवरी के बारे में विल्सन द्वारा घोषणा के तुरंत बाद ANI द्वारा संचालन विभाग के व्यापक बॉडी पायलटों को A350 विमान के रूपांतरण ट्रेनिंग के लिए शुरू करने और तैयार होने के लिए कहा है। विमान निर्माता एयरबस ने ANI के प्रश्नों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हम उद्योग के साथियों को विमान की डिलीवरी से संबंधित कहानियों पर टिप्पणी नहीं करते हैं, यह कहा। एयरबस से 250 विमान खरीदने वाली एयर इंडिया ने अपनी विकास रणनीति के तहत 290 विमान तक की खरीद के लिए बोइंग को भी चुना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बोइंग हवाई जहाज खरीदने के लिए एयर इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पहले एयरबस और टाटा सन्स के बीच अनुबंध की सराहना की थी और कहा था कि यह भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी में एक नया चरण है। दोस्तों, अब तक की सदी का सबसे बड़ा ऑर्डर है। दोस्तों, 500 से अधिक एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भारत की एयरलाइंस ने एक साथ दिए हैं। दोस्तों, अलग अलग ऑर्डर किस लिए दिए? 250 ऑर्डर बोइंग को दिए और 285 एरोप्लेन के ऑर्डर एयरबस को दिए। दोस्तों, उसका कारण है कि अगर 500 एयरक्राफ्ट एक ही कंपनी को ऑर्डर दिया जाता तो कोई सी भी कंपनी एक साथ इतने विमान नहीं बना पाती और हमारे को बहुत अधिक विमानों की आवश्यकता है। और दोस्तों, जो एयर इंडिया महाराजा कंपनी पहले टाटा द्वारा चलाई जाती थी, एयर इंडिया सबसे पहले टाटा कंपनी ने ही एयर इंडिया को चलाया था और इसमें जो VIP वर्जन था उसको महाराजा वर्जन कहते थे। और जिस प्रकार से कतर की एयरलाइन फेमस है, उसी प्रकार से उस समय दोस्तों एयर इंडिया की एयरलाइन फेमस थी। इतनी VIP और इतना VIP खाना और इतनी साफ़ सफाई और इतनी मतलब एडवांस सीटें वगैरह सब कुछ थी उस एरोप्लेन में। तो इसी तरह की एयरलाइंस बनाने के लिए इस प्रकार के VIP एरोप्लेन के लिए ऑर्डर दिए टाटा कंपनी ने। और टाटा कंपनी अपने यहाँ एयर होस्टेस को भी उसी प्रकार से रखेंगे और पायलट को भी उसी प्रकार से रखेंगे, ताकि वापस से जो VIP महाराजा कल्चर था जो उस प्लेन में मिलता था, वो दोस्तों अब जो 500 एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए, इनमें वो सारी सुविधाएं होंगी। दोस्तों, बोइंग से 290 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, 250 तो बिल्कुल खरीद की जाएगी और बाकी जो 40 विमान होंगे वो दोस्तों लीज पर लिए जाएंगे बोइंग के। इसलिए बोइंग से 290 विमान और एयरबस से 250 विमान खरीदे जाएंगे। तो कुल मिलाकर 500 एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों, इसके बाद हमारी जो इंडिगो है वो भी दोस्तों 1000 से 1500 एयरक्राफ्ट घरेलू यात्रा के लिए, मतलब भारत के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी तीर्थ स्थान पर जाने के लिए इस प्रकार के एरोप्लेन की खरीद कर रही है। तो दोस्तों, भारत तीव्र गति से भारत की GDP बढ़ रही है और भारत का मध्यम वर्ग परिवार अब विकसित हो रहा है और उसके पास पैसा आ रहा है। इसीलिए दोस्तों, भारत आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, 2 चीज़ों से पता चल जाता है। एक तो दोस्तों, जो देश तरक्की करता है वो बहुत अधिक वायु यात्रा करता है, तो भारत को इतने एरोप्लेन की आवश्यकता है, तो भारत, इसका मतलब भारत तरक्की कर रहा है। और दूसरा दोस्तों, किसी देश का निर्माण तीव्र गति से होता हो तो बहुत अधिक स्टील की आवश्यकता होती है। तो भारत अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील का उपयोग कर रहा है। तो दोस्तों, भारत में सड़कें, बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही है और भारत को पूरा फ्यूचरिस्टिक बनाया जा रहा है। दोस्तों, भारत कोई पाकिस्तान की तरह नहीं है जो उसके एरोप्लेन को अभी मलेशिया ने रोक लिया था केवल 3 मिलियन रुपए के लिए। 3 मिलियन मतलब 35 करोड़ के लिए। इतनी तो दोस्तों हमारे यहाँ हमारे एरोप्लेन की सीटें भी महंगी होगी। तो ये एक ऐतिहासिक ऑर्डर है और दोस्तों, इस
इस ऑर्डर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा था कि भारत की वजह से हमारे यहाँ 3 लाख नौकरियाँ जनरेट होगी। उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत की वजह से हमारे यहाँ 1 लाख नौकरियाँ जनरेट होगी। उसके बाद दोस्तों जो इंग्लैंड में रोल्स रॉयस है, क्योंकि एयरबस में रोल्स रॉयस के इंजन लगते हैं, तो रोल्स रॉयस के कारण इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था ऋषि सुनक ने कि हमारे यहाँ 1 लाख नौकरियाँ मिलेगी भारत की वजह से। तो दोस्तों भारत किसी चीज़ का ऑर्डर भी देता है तो सुपर पावर जैसी कंट्रियों में नौकरियाँ पैदा कर देता है। ये है आज का भारत। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? भारत इस प्रकार आगे बढ़ने जा रहा है और भारत को पहले 6 एयरबस 350 विमान मिलने वाले हैं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।